यस, हाँ बताओ। सर उसमें वेरिएबल होता है। यस सर। वेरिएबल, ओके। तो सबसे पहले अलजेब्रा में हमने स्टार्ट किया था एक कॉन्सेप्ट से, वेरिएबल। इफ यू रिमेम्बर, कुछ मैथस्टिक्स थी, ठीक है, और हम उससे एक पैटर्न बना रहे थे ना। फॉर एग्जांपल एल पैटर्न हमने बनाया था, और यहाँ पे एल पैटर्न के लिए अपने को 2 मैचस्टिक चाहिए थी। फिर जब अपने को 2L का पैटर्न बनाना था तो अपने को 4 मैचस्टिक चाहिए थे। कुछ ऐसा हमने किया था इन क्लास 6, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला डिवाइस किया था कि जैसे जैसे एल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एल बढ़ रहे हैं, मैचस्टिक उसके डबल हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एल को इफ आई एम डिनोटिंग बाय एन, ठीक है, इस सिंबल से कर रहा हूँ, तो मैचस्टिक कितनी रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड उस एल के लिए, उस number of L के लिए, the matchsticks will be required is equal to twice the number of L, 2L. It will be equal to twice the number of L, ठीक है, ऐसा रहेगा उसमें। ओके, ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, और फिर हमने इसकी हेल्प से we had formed some expressions, statements and expressions बनाए थे। तो ऐसे वेरिएबल बेसिकली होता है क्या है, इट इज अ नंबर जिसको हम किसी सिंबल की हेल्प से डिनोट करते हैं। वी डिनोट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एनी सिंबल, ठीक है। बेसिकली ये नंबर ही है, वी आर डिनोटिंग इट विद अ सिंबल, ठीक है, डिनोटिंग इट विद द हेल्प ऑफ एनी सिंबल, ठीक है। जो लेटर्स हैं उनको ही हम कर रहे हैं फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स क्या है, इट इज अ नंबर, और हम उसको एक सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहां पे 2N आ रहा था, 2L आ रहा था, तो जैसे जैसे L चेंज होगा अपने को नंबर ऑफ मैचस्टिक्स वी विल बी गेटिंग। ओके, सो in class 6 we had looked at patterns of making letters and other shapes. letters हमने बनाए, जैसे L लेटर बनाया, M लेटर बनाया, उन सब के लिए अपने को कितनी मैस्टिक चाहिए उन सब शेप्स को बनाने के लिए। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, hang on a second, hang on a second, yes, so एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने रिलेशन बनाना सीखा मैस्टिक की हेल्प से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक्स वी लर्न टू फॉर्म रिलेशंस, ठीक है, कि किसी एक शेप के लिए कैसे हमारी वो बढ़ रही है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर रिपीटिंग अ गिवन शेप। वैसे शेप क्या थी, फॉर एग्जांपल एल शेप थी, तो एल शेप जब रिपीट हो रही तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स भी हमारी रिपीट हो रही, द नंबर ऑफ मैस्टिक्स आर आल्सो रिपीटिंग। तो वही चीज है यहाँ पे। तो जितने नंबर ऑफ एल अपने को चाहिए होगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2L, ठीक है, एल का जस्ट ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एल इज वेरिंग, एल इज वेरिंग, जो भी शेप है नंबर ऑफ एल वेरी कर रहा है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसी के बेसिस पे हमारा जो ये नंबर है वो भी चेंज हो रहा है, और हम उसको किसी भी लेटर की हेल्प से वी वर डिनोटिंग दैट नंबर। ओके, सो वर्ड वेरिएबल, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग विच कैन वेरी, ऐसा एनीथिंग जिस जो वेरी कर रहा है, जो कि चेंज कर रहा है। वेरी मीन्स चेंज, ओके, विच इज वेरिंग मीन्स इट इज चेंजिंग, ओके, ठीक है। और ये बहुत सारी वैल्यूज दे सकता है, इट कैन टेक ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस इसका जो वैल्यू आएगा डिफरेंट नंबर्स में आएगा, ओके। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है मतलब चेंज होती रहेगी। फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, जब हम एल की शेप बना रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ एल इज 1 व्हेन नंबर ऑफ एल इज 2, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ मैचस्टिक्स दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स व्हिच वर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एल। Okay, so in this case, number of matchsticks became 2 for making 1L. For making the shape of 2L, number of matchsticks we required were 4. For making 3L, the number of matchsticks which we required were 6. ठीक है, तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ L चेंज हो रहा है, 1 से 2 पे आया, 2 से 3 पे चेंज हुआ, तो ये वैल्यू भी चेंज हो रही है। दिस वैल्यू इज ऑल्सो गेटिंग चेंज, वेरी हो रहा है, ठीक है। तो और हम इसको किस फॉर्मूले से डिनोट कर रहे हैं, वी आर डिनोटिंग इट विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, लेटर से डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स में किससे डिनोट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एन से डिनोट कर रहा हूँ। अगर एक एल शेप को बनाने के लिए मेरे पास एन मैचस्टिक चाहिए तो 2N मैचस्टिक चाहिए, ठीक है। इस तरह से मालूम, आई विल बी गेटिंग टू नो अबाउट इट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू,
and we are denoting these variables with the help of alphabets. Some alphabetical जो letters हैं A to लेकर Z तक, we are denoting them with the help of these letters. ठीक है? So basically variables, it allows us to express relations in a practical situation. Practical situation में variable हमको relation बनाने में help करता है. कैसे? For example, if I am telling कि my age, मेरी जो एज है इज 10 years more than my brother's age. ठीक है, अब यहां पर एक सिचुएशन दी है. ठीक है, सिचुएशन किसकी दी है कि एज के बारे में वी आर बीइंग टेलिंग. दो पर्सन है, एक मैं हूं और एक मेरा भाई है. ठीक है, लेकिन दोनों की एज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला है अपने को बस एक सिचुएशन दी है कि मेरी जो एज है वो मेरे भाई की एज से 10 ज्यादा है, 10 साल ज्यादा है. तो यहाँ पर मैं किसी एक को, अगर हम दोनों में से किसी एक को अगर वेरिएबल की हेल्प से डिनोट करूंगा, सो आई विल बी गेटिंग टू नो. सो अगर मैं अपने ब्रदर की एज को एक्स के सिंबल से डिनोट करता हूँ, तो मेरी एज क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी माय एज? माय एज इज 10 times more, 10 years more. तो क्या हो जाएगा? अगर my brother's age is x, what will be my age? Yes, X plus 10. X plus 10. X plus 10. so it will be x plus 10, उससे 10 years ज्यादा. ठीक है, तो वैसे ही हम सिचुएशंस डिनोट कर रहे हैं, और जैसे जैसे मेरे भाई की एज चेंज होगी, ठीक है, अभी मान लो ये x है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ x plus 10. x किसकी एज डिनोट कर रहा है? ब्रदर की एज डिनोट कर रहा है, मेरे ब्रदर की एज डिनोट कर रहा है, एंड x plus 10 इज डिनोटिंग माय एज. ओके, तो अब जैसे जैसे मेरे भाई की एज चेंज होगी, फॉर एग्जांपल माय ब्रदर इज 1 years old, तो मेरी एज हो जाएगी 1 plus 10 11. इफ माय ब्रदर इज 2 years old, देन माय एज विल बी 2 plus 10 इज इक्वल टू 12. जैसे जैसे मेरे भाई की एज चेंज होगी, माय एज विल आल्सो वेरी. तो वेरिएशन आ रहा है, और इसीलिए हम बोल रहे हैं वेरिएबल. यहाँ पे हमने एज क्या लिया है? वेरिएबल इज द एज. ओके, उस पर डिपेंड कर रही है, मेरे भाई की एज पर मेरी एज डिपेंड कर रही है. ओके, सो वेरिएबल्स आर नंबर्स. जस्ट अभी हमने देखा एज क्या थी, हमने यहाँ पे एज को वेरिएबल की हेल्प से डिनोट किया, और एज क्या है? नंबर की. और वैसे भी हम एज के अलावा बहुत सारी चीजें, आपका वेट हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपके मार्क्स हो गए, ठीक है, या आपके पास कितनी बुक्स हैं, आपके पास कितने रुपीज हैं, इन सबको हम वेरिएबल की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, वो नंबर तो होते हैं बट उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. ठीक है, वैल्यू फिक्स नहीं होती. जैसे आप देखो अभी हमने किया था, एज जैसे जैसे एज चेंज हो रही थी वैसे वैसे मेरी एज भी चेंज हो रही थी, तो वैल्यू फिक्स नहीं थी एज की. ठीक है, इट इज कीपिंग चेंजिंग. ओके, सो अब हम ये जो वेरिएबल है, जो भी हमने वेरिएबल लिया, x लिया, y लिया, z लिया, जो भी वेरिएबल हमने लिया, इनके साथ हम ये ऑपरेशन करते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, और इन ऑपरेशंस की हेल्प से हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल x था, x पे मैंने एडिशन का ऑपरेशन किया, ठीक है, और उसमें एक नंबर ऐड किया 5. तो ये जो अपने को मिला, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन. ओके, इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे. और एक्सप्रेशन की स्टेटमेंट क्या होगी? 5 इज एडेड टू x. ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर 5 मोर देन x. ओके, हमने क्या किया? वेरिएबल पे हमने ये 4 ऑपरेशंस करेंगे. ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और इन वेरिएबल्स के साथ जब हमने ये 4 ऑपरेशंस किए, ठीक है, तो जो नया अपने को रिजल्ट मिला, दिस विल बी नोन एज एक्सप्रेशन. इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, और इस एक्सप्रेशन की ये स्टेटमेंट होगी. ठीक है, वैसे ही आप देखो ये कुछ एक्सप्रेशन दिख रही है. x माइनस 3, यहाँ पर वेरिएबल x था, और यहाँ पर x में से 3 को माइनस किया, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, और नंबर 3 को माइनस किया है. सो व्हाट विल बी इट्स स्टेटमेंट? यस, व्हाट विल बी इट्स स्टेटमेंट? अदिति, क्या स्टेटमेंट होगी x माइनस 3 की? यस सानवी, व्हाट विल बी इट्स स्टेटमेंट? Sir, can I say? We subtracted from x. We subtracted from x.
या 3 लेस देन x, हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x और Yes, sir. 3 लेस देन x, ठीक है। less than x. ओके, नाउ नेक्स्ट अद्वैत, x प्लस 3 है, व्हाट विल बी इट्स स्टेटमेंट बेटा? दिस इज एन एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? Sir, we can say the statement like that. X more than 3 or 3 X मोर देन added x, x से 3 ज्यादा, 3 मोर देन x, x मोर देन नहीं, sir, 3 3 मोर देन added x, to X. ठीक 3 है, 3 added to एडेड टू X x or या 3 3 मोर देन more x, than X. ठीक है। अगर तुम ऐसा करते ना 3 प्लस x, तब तुम बोलते x मोर देन 3, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज 2n, यस निशांत, व्हाट विल बी इट्स स्टेटमेंट? 2n को आई कैन राइट लाइक दिस, 2 into 2 n, multiplied by n. 2 multiplied Yes, by sir. n, 2 multiplied या by n. I can, जिससे पूछना वही बताएगा, twice of n, ओके, I can write it as twice of n also, ठीक है। इसका twice किया है, या 2 multiplied by n। तो एक एक्सप्रेशन के एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन हैव मोर देन वन स्टेटमेंट। देखो ये एक्सप्रेशन था, इसके 2 स्टेटमेंट आ गए, इट कैन हैव मोर देन वन स्टेटमेंट, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ओके। देन 2y plus 3, yes Avni, this is the statement, this is an expression, क्या होगा स्टेटमेंट इसका बताओ? Sir, 2 times, sir, 2 times, 2 multiplied by y plus 3. 2 multiplied by y plus 3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं? ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे Can बोल I say सकते हो, one statement? हाँ बोलो। Sir, 3 added. Sir, 3 Yes. added to 2 into Y. 3 एडेड टू 2y भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर बोल सकते हो 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ y, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन के बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन इजीली, जब भी आपको स्टेटमेंट बनाना हो किसी एक्सप्रेशन से, सबसे पहला काम है आपको आइडेंटिफाई करना। यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, और ऑपरेशन क्या हो रहा है, ऑपरेशन मींस एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको उनकी हेल्प से स्टेटमेंट बनाना है, ओके। नाउ ठीक है, तो एक्सप्रेशंस की कुछ एग्जांपल्स अभी दिए। फ्रॉम एक्स, एक्स एक वेरिएबल था, इस वेरिएबल की हेल्प से हमने एक एक्सप्रेशन बनाया 4x plus 5, 4x plus 5 बनाया। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? मल्टीप्लाई x by 4 देन ऐड 5 टू द प्रोडक्ट, ये कुछ स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। वैसे ही वेरिएबल y हमारे पास था, y से हमने क्या स्टेटमेंट एक्सप्रेशन बनाया? 10y minus 20, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? मल्टीप्लाई y by 10 एंड देन सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा भी स्टेटमेंट बन सकती है, ठीक है। दो और दूसरे तरह की स्टेटमेंट बन सकती है। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? ओके, देन नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, इट फॉर्म्स अपॉन द चूजन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो भी हम एक्सप्रेशन ली, फॉर एग्जांपल x से मैंने वेरिएबल x था, उससे मैंने एक एक्सप्रेशन बनाई x plus 3, तो उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वेरिएबल पर डिपेंड करेगी। मतलब दिस इज द वेरिएबल x, ठीक है, वेरिएबल इज x हियर, और इस वेरिएबल से मैंने आई फॉर्म्ड एन एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने इस पे एडिशन का एक ऑपरेशन किया एंड आई फॉर्म्ड एन एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, वैल्यू मींस जो नंबर में आएगी, वैल्यू की जब मैं बात करता हूं तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करता हूं, जो नंबर में आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जो वैल्यू x की होगी उस पे हम 3 ऐड करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे एक्सप्रेशन चेंज होगा। वेरिएबल x है, ये उसका एक्सप्रेशन है, तो जैसे जैसे वैल्यू वेरिएबल की चेंज हो रही है, माय वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज आल्सो गेटिंग changed, okay, वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वेयर व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 थी तो एक्सप्रेशन था है 4x plus 5, ठीक है। तो 4x की जगह हमने क्या रखा? 1 रखा, ठीक है, हमने 1 रखा।
ठीक है, और क्या मिला अपने को 4 into 1 plus 5 is equal to 9, तो वैल्यू वैसे चेंज होता जा रहा है। ठीक है, when x is equal to 5, जब x की वैल्यू 5 थी तो 4x plus 5 क्या हो जाएगा, 4 into x is equal to 4 into 5 plus 5, this is equal to 25। Similarly when x is equal to 15, जब x is equal to 15 होगा तो 4x plus 5 क्या हो जाएगा, 4 into 15 plus 5 is equal to 65। देखो जैसे जैसे वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल इज x, वेरिएबल x चेंज हो रहा है उसके वैल्यू, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज हो रही है। मतलब जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एनी डाउट? Sir, Sir, no sir. ओके, हाँ बोलो, डाउट है? यस, गो ऑन। वॉइस क्लियर नहीं है, चैट में डालो, चैट में डालो। ठीक है, सो जैसे जैसे मेरा वेरिएबल चेंज हो रहा है एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब हम आते हैं, अभी तक हमने वेरिएबल देखा और हमने एक्सप्रेशन देखा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इक्वेशन। सो इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। ये किसी भी वेरिएबल पे एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या रखते हैं हम, किसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल की एक वैल्यू फिक्स कर दी है। वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यू होती है, अभी हमने पहले पढ़ा। ठीक है, पर अब जब हमने एक कंडीशन रख दी कि अब उस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दी हमने कि ये वैल्यू रहेगी बस उस एक्सप्रेशन के लिए, तब हम बोलेंगे कि एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, एन इक्वेशन हैज बीन फॉर्म्ड, देन वी विल से दैट एन इक्वेशन इज फॉर्म्ड। ठीक है, ईश्वर माइक म्यूट करो अपना। ओके, ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ, अब जैसे यहाँ पे देखो 4x plus 5 is 65। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन इज 4x plus 5 इज द एक्सप्रेशन, और वैल्यू क्या है, इज 65। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन रख दी इस एक्सप्रेशन पे कि एक्सप्रेशन 4x plus 5 65 के इक्वल तब होगा जब x की वैल्यू 15 होगी। हमने वेरिएबल को की वैल्यू को फिक्स कर दिया है, तो हम इसको बोलेंगे इक्वेशन। Is that clear? What is an equation? It is a condition on a variable। हमने वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर दिया है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, और जब हम वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर देंगे किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, we will say that we have formed an equation। एक इक्वेशन हमारे सामने आ गई है। ठीक है, ओके, जैसे आप यहाँ पर देखो 4x plus 5 is equal to 25 है, ये एक इक्वेशन है, और ये कब बना, जब हमने वैल्यू फिक्स कर दी x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो तब ये एक्सप्रेशन हो के लिए कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये दिस विल बी एन इक्वेशन। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, हाँ बोलो। सर Yes. आपने जो पहले वाला बताया है ना, तो उसमें थोड़ा सा डाउट है सर, समझ कौन सा वाला? सर द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन thus depends upon the chosen value of the variable। चूजन वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन है 4x plus 5। ठीक है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x की। जो मैं x की वैल्यू लूंगा, ठीक है, उस पर ही डिपेंड करेगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिया है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 into 1 plus 5 इज इक्वल टू 9। एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू फिर चेंज हुई, 2 हो गया, तो एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाएगा 13। ये है मतलब दिस एक्सप्रेशन 4x plus 5 was an expression। ये डिपेंड कर रहा है वेरिएबल पे, और ये वेरिएबल x से बना है। जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। अब क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, अभी तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इस प्रतीक्षा क्या पूछना है? हाँ, अनम्यूट करो, यू कैन अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट करो। यस, बोलो बोलो, यू कैन अनम्यूट नाउ। सर आप जब बता रहे थे तब ब्रेक हो रही थी। आई वाज टेलिंग कि एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, जब आप बता, हाँ माइक म्यूट करो मेरा। जैसे मैंने वेरिएबल लिया, अब की बार वेरिएबल मैंने लिया है m,
और मान लो इस पे मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया m+2, ये एक एक्सप्रेशन बना। इस एक्सप्रेशन की कुछ वैल्यू होगी जो कि नंबर में होगी, वैल्यू की बात मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो नंबर होगा। और वो किस पर डिपेंड करेगा, जिस वेरिएबल से वो बना है, वेरिएबल m से बना है। जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज होता रहेगा। अगर m का वैल्यू 0 है तो m+2 क्या हो जाएगा, 2। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है, 2 क्या है, एक्सप्रेशन की वैल्यू है। और कब है, जब m का जो उसका वेरिएबल था उसका वैल्यू was 0। जब वेरिएबल की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ओके। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ओके, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ओके। अब इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। चैट में डालो, इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल पे जो कंडीशन होती है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। कंडीशन मतलब हमने वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर लिया है, वी हैव फिक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे ये एक एक्सप्रेशन थी 4x + 5, ये एक एक्सप्रेशन थी, ठीक है। अब मैंने फिक्स कर लिया है कि x की वैल्यू जब 5 होगी तब मुझे 25 मिलेगा, ठीक है। ये मुझे इक्वेशन मिल गया कि अब मैंने जब वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर ली है, वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यू सकती हैं, एक कंडीशन लगा लिया है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 25 तब ही आएगी जब ये वेरिएबल 5 के इक्वल होगा, और किसी भी वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 25 नहीं आएगी। तो तब मैं बोलूंगा कि ये क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, ओके। So when x is equal to 5, 4x plus 5 is equal to 25। और वेरिएबल की जिस वैल्यू पर मुझे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल रही है उसको मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन। मतलब 4x plus 5 25 के इक्वल तब हुआ जब x की वैल्यू was equal to 5। जब x 5 के इक्वल था तब हमने बोला कि ये वेरिएबल जो है, ये एक्सप्रेशन जो है 25 के इक्वल है, ठीक है। when x was equal to 5, so we are telling that x is equal to 5 is the solution of the equation। इक्वेशन का सॉल्यूशन है x is equal to 5, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 थी, when the value of x was 0, तो ठीक है, when the value of x was 0, तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, 4x की हमने जगह क्या रखा, 4 into 0 plus 5 is equal to 5, तो ये 5 आ गया, 4x plus 5 is equal to 5। तो हम बोलेंगे x is equal to 0 is the